आज गोरखपुर में मुलाकात होनी है संघ प्रमुख मोहन भागवत की और साथ ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद आज दोनों नेताओं की मुलाकात इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपेक्षित नतीजे नहीं मिले और संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों ही गोरखपुर में हैं और ये मुलाकात आज शाम 6 बजे हो सकती है। और माना जा रहा है कि मुलाकात के दौरान उत्तर प्रदेश में हार पर चर्चा भी संभव है। उत्तर प्रदेश में जहां 2014 में बीजेपी को 70 से ज्यादा सीटें मिली थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां उसे 62 सीटें मिली थी, वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे महज 33 सीटों से संतोष करना पड़ा। और यही वजह है कि बीजेपी अकेले अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई और इस बार चुनाव प्रचार में संघ ने दूरी बनाकर रखी। ये भी तमाम चर्चाएं लगातार चल रही हैं और इसी के लिहाज से, इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सीएम और मोहन भागवत की ये जो मुलाकात है ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो गोरखपुर में ये मुलाकात होनी है। आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि गोरखपुर में ही है दोनों नेता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गोरखपुर में मौजूद हैं, साथ ही संघ प्रमुख मोहन भागवत जो हैं वो कार्यकर्ता विकास समागम के लिए गोरखपुर में हैं और इसी के मद्देनजर आज मुलाकात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ की और साथ साथ मोहन भागवत की जो कि गोरखपुर में है। मेरे सहयोगी नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आज की मुलाकात के मायने क्या हैं। नीतीश, जरा जल्दी से बताइए, ये मुलाकात कहां होनी है? क्या संघ प्रमुख से मिलने के लिए उसी एसवीएम स्कूल में पहुंचेंगे योगी आदित्यनाथ या किसी अलग जगह मुलाकात होनी है? जी प्रणय, जहां पर संघ प्रमुख मौजूद हैं वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 5 बजे के बाद का समय बताया जा रहा है। चाय पर चर्चा की भी बात कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पहले वहां पर चाय पिएंगे और फिर इसके बाद संघ प्रमुख से वो चर्चाएं करेंगे, बातचीत करेंगे। और जिस तरह की खबरें हैं वो ये है कि अगर बात करें तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में खराब प्रदर्शन सामने आया है उस पर चर्चा हो सकती है। आगे आने वाले दिनों में ग्रामीण स्तर पर जिस तरह से संघ प्रमुख ने आदेश दिया है कि संघ का प्रत्येक जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता है वो गांव में जाए, टोलियों में अपनी विचारधारा को ग्रामीण स्तर पर पहुंचाए और बड़े अभियान के तौर पर इसे चलाने जा रहा है संघ, तो इसे लेकर जो रणनीति बनाई जाएगी उस पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही जो सीटें हारी है, आज सुबह भी चर्चा हो रही थी, जैसा आप भी कह रहे थे कि एक सामान्य प्रोटोकॉल है, संघ प्रमुख अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री उनसे जाते हैं, मुलाकात करते हैं। क्या यह सामान्य शिष्टाचार है या वो तमाम बिंदु जिनके आप जिक्र कर रहे हैं, चुनाव को लेकर मंथन, चर्चा? क्योंकि संघ के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो तो चुनाव में जो पार्टी के टिकट आवंटन होता है उसमें भी शामिल रहते हैं। तो फिर अब ये समीक्षा बैठक और इसके मायने क्या? देखिए प्रणय, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, मैं भी इसका जिक्र कर रहा था कि जब भी संघ प्रमुख किसी प्रदेश में होते हैं तो वहां के मुख्यमंत्री आमतौर पर मिलने जाते हैं। लेकिन चूंकि मौका लोकसभा चुनाव का था, उसमें उत्तर प्रदेश का प्रदर्शन खराब रहा। दूसरी बात, संघ के आला दर्जे के जो पदाधिकारी हैं उनके एक तरह से ऐसे बयान सामने आते हुए दिखाई दिए जो कि कहीं ना कहीं विवादों से भरे हुए थे। अब ऐसी स्थिति में अगर संघ प्रमुख गोरखपुर में है, मुख्यमंत्री की उनसे मुलाकात हो रही है, तो ऐसी बातें जाहिर तौर पर मानी भी जाती हैं। जब संघ प्रमुख मुख्यमंत्री से मुलाकात करके बातचीत करेंगे तो निश्चित तौर पे उनसे चुनाव के बारे में चर्चा जरूर करेंगे। तो इसलिए ये खबरें कहीं ना कहीं आम होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो कमियां रहीं आखिर जमीन बिल्कुल हार के कारणों को लेकर समीक्षा एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नीतीश, आप बने रहिए मेरे साथ में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी का जो प्रदर्शन है वो लगातार बीजेपी के तमाम समर्थकों के बीच में भी चर्चा और मंथन का सबब बना हुआ है और बीजेपी को मिली कम सीटों पर रार लगातार जारी है। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री ने लोकसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा की है और हार की समीक्षा के लिए बीजेपी ने अपने 80 पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ नेताओं का और प्रेक्षक बनाकर लोकसभा चुनाव में भेजा है। टास्क फोर्स बनाया गया और बीजेपी नेतृत्व को 20 तक हर सीट का रिपोर्ट कार्ड भेजा जाएगा। तो एक व्यापक समीक्षा की जो कवायद है वो इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही है। कार्यक्रम है, अभियान है हमारे, उनकी सबकी समीक्षा करके और आगे पूरी कार्य योजना बनाकर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। हारे हुए सांसद भी जो है अब तमाम अपनी जानकारी दे रहे हैं। अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों ने तय किया। ऐसे ही हम लोग अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से वहाँ जाकर उन सारे विषयों का आकलन करेंगे जिस प्रकार से ये परिणाम आए।
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कह रहे थे कि पूरी व्यापक समीक्षा की कवायद चल रही है और देखिए चुनाव में हार का रिपोर्ट कार्ड जल्द ही तैयार किया जाएगा। केंद्रीय नेतृत्व ऐसे लोगों पर अंतिम फैसला लेगा क्योंकि हार के लिए जिम्मेदार कौन और उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो, इससे पहले जरूरी है कि हर सीटवार एक रिपोर्ट कार्ड मंगाया जाए। नीतीश, मेरा यही सवाल है कि जहां एक तरफ आज संघ प्रमुख और मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, लेकिन संगठन ने अपनी समीक्षा की कवायद शुरू कर दी है। इस टीम को ये जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा, ये रिपोर्ट कार्ड क्या केंद्र के स्तर तक जाएगा और कब तक इसके अंदर ठोस कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए प्रणय, जिस तरह से लखनऊ के प्रदेश कार्यालय पर संगठन की बैठक इस चुनाव की हार की समीक्षा को लेकर कल भी हुई थी और लगातार ये बैठकें जारी हैं, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री और जो संगठन के अन्य उच्च पदाधिकारियों ने एक एक करके यानी हारी हुई सीटों को लेकर जो मंथन किया, उसमें जो जिन लोगों को टिकट मिले थे वो लोग भी पहुंचे थे। अब इस पूरे मंथन के बाद यह निष्कर्ष निकला है कि जो 80 की टीम होगी वो जमीन पर जाकर लोगों से ये जानकारी इकट्ठा करेगी कि आखिर हम मैसेज देने में कहां नाकामयाब रहे जिससे ये चुनावी नतीजे सामने आए। आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में क्षेत्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं उनको लगाया जाएगा, यहां तक कि जो बूथ स्तर के पदाधिकारी हैं उनको भी इस पूरे अभियान में कहीं ना कहीं शामिल किया जाएगा। इनसे फीडबैक लेकर पहले प्रदेश कार्यालय और फिर प्रदेश कार्यालय से फिर दिल्ली स्थित यानी केंद्रीय जानकारी के लिए नीतीश पांडे। तो जिस तरीके से नीतीश भी बता रहे हैं कि कार्रवाई का बुलडोजर जरूर चलेगा, जो लोग हार के लिए जिम्मेदार हैं और हार के वो तमाम कारण हैं। जी न्यूज़।